मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम ऐसे वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे जो हम अक्सर गलत पढ़ते हैं और हमें किस तरीके से उसको सही पढ़ना सीख सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी एक एक रूल्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए राइट। राइट का मतलब होता है दंगे। अब जैसे कि आप देख रहे RIOT, तो RI को क्या पढ़ते हैं हमें नहीं पता होता, यानी कि R को तो रा पढ़ देंगे पर IO को क्या पढ़ना है, ये चीज़ों में हम गलती कर देते हैं, है ना। तो आपको क्या पढ़ना है, इसे य, तो ट, राइट यानी कि दंगे। अगर कहीं पर भी ये आएगा तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद देखिए फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। तो अगर कहीं पर भी F को क्या पढ़ रहे हैं, हम F को आधा फ पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए F के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, F अकेला है। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके से आएगा तो आपको उसको आधा पढ़ना है। L को भी आधा पढ़ रहे क्योंकि देखिए जो यहाँ पर डबल O है उसको कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा, डायरेक्ट D को पढ़ा जा रहा है, डबल O को यहाँ पर हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वही वर्ड मीनिंग बता रही हूँ जो ऐसे डिफ़िकल्ट होती है, जिसको हमें समझ में नहीं आता कि भाई इसको ऐसे कैसे पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं सारी वो वर्ड मीनिंग दिखाऊंगी। तो यहाँ पर डबल ओ को आपको नहीं पढ़ना है, डी को डा पढ़ना है, फ्लड। क्योंकि यहाँ पर डबल ओ को हम नहीं पढ़ रहे हैं तो एल तो अकेला हो गया ना भाई, तो यहाँ पर एल को हम आधा ला पढ़ेंगे जिसका मतलब बाढ़ होता है। ठीक है, बाढ़ होता है। उसके बाद देखिए इम्पीग्राम। इम्पीग्राम का मतलब होता है चुटकुला। ठीक है, तो ये वो वर्ड मीनिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता होगा। तो देखिए ई को हम ई पढ़ रहे हैं, पी को पा पढ़ रहे हैं, आई को ई की मात्रा, और ग्राम तो आपको पता ही है। तो एम्पीग्राम यानी कि चुटकुला। उसके बाद आप देखिए पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड का मतलब होता है डरा हुआ। क्या होता है, पेट्रीफाइड का मतलब होता है डरा हुआ। तो ये वो वर्ड मीनिंग है जो आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते होंगे इन्हें पढ़ने में। तो पेट्रीफाइड, और अगर आपको कहीं पर भी इतने बड़े जैसे कि आपको दिखते हैं तो आपको इन्हें किस तरीके से पढ़ना है, पहले पैट्री पढ़ना है उसके बाद फाइट पढ़ना है। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अनोखा। तो यहाँ पर जो यू है, यू को यू पढ़ा जा रहा है, एन को ना पढ़ें, आई को ई पढ़ें, और क्यू को हम का पढ़ें। कहीं पर भी अगर क्यू यू ई साथ में आता है तो उसको क पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यूनिक का मतलब अनोखा होता है। मैसे कर यानी कि हत्याकांड। मैसे कर का मतलब क्या होता है, हत्याकांड। तो कहीं पर भी ये आएगा तो आप समझ ही जाएंगे क्योंकि मैसेज पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कर क्यों पढ़े, लास्ट वाले को तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो अगर आप चाहते तो इसे आधा का भी लिख सकते थे। ठीक है, स्टैंडिंग आउट। स्टैंडिंग का मतलब होता है ज़बरदस्त, यानी कि बहुत बढ़िया नहीं बोलते, आज तो तुमने ज़बरदस्त काम कर दिया, इस तरीके से आउट स्टैंडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पिनकल। पिनकल का मतलब होता है शिखर, चोटी। ठीक है, उसके बाद देखिए कंसीटीड। कंसीटीड का मतलब होता है घमंड। क्या होता है, घमंड। जोवियल। जोवियल का मतलब होता है बहुत खुश। क्या होता है, बहुत खुश। एंटिक। एंटिक यानी कि प्राचीन, पुराने समय का, यानी कि जो बहुत पुराने समय की चीज़ें होती है उसे बोलते हैं एंटिक। अब इसमें देखिए क्यू यू ई साथ में है तो इसको हम का पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर भी बताया और वहाँ पर भी बताया। उसके बाद देखिए आप देखिए ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। आप देखिए ओ ए को ओ पढ़ें और टी एच को था पढ़ें, यानी कि ओथ यानी कि शपथ लेना। कन्वीवियल। अब आपको अगर इस तरीके से कहीं पर भी लिखा होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दो दो बार वी बी आ रहा है। तो आपको क्या पढ़ना है, पहले कन्वी पढ़ना है फिर वीएल पढ़ना है। तो इसका मतलब होता है मिलनसार। आप देखिए होटी। होटी का मतलब होता है घमंडी। क्या होता है, घमंडी। तो कहीं पर भी अगर इस तरीके से, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें जी एच को नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, एच को हाँ पढ़े, ए यू को ओ पढ़ें, टी को टा पढ़ें, वाई को ई पढ़ते हैं अगर लास्ट में होता है। तो जी एच को क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि एक रूल से जो मैंने आपको समझा रखा है, जी एच टी अगर साथ में होता है तो जी एच को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्ली
ग्लिटर, ग्लिटर का मतलब होता है चमकने वाली चीज़। हम बोलते हैं ना ये ग्लिटर दे दो, तो चमकीला बोलते हैं एक तरीके से, तो चमकने वाली चीज़ को ग्लिटर बोलते हैं। तो जी को आधा ग पढ़ें क्योंकि भाई उसके बाद कोई मात्रा नहीं है। एल को ला पढ़ें, आई को ई पढ़ें, डबल टी को सिर्फ टा पढ़ना है, दो दो बार नहीं लिखना है। ई आर को आर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ बो सो लिट, ऑब्सोलिट, ऑब्सोलिट। उसके बाद देखिए ऑब्सोलिट यानी कि प्रयोग में नहीं। अब देखिए एक्रिड, एक्रिड का मतलब होता है खाने में कड़वा या फिर जो स्वभाव में भी कड़वा होता है उसको एक्रिड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी, जो आपने पढ़ा भी होगा। शक यानी कि किसी चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो उसको बोला जाता है। एरगेंट, एरगेंट का मतलब होता है घमंडी, तो जिसको हम ओरोगेंट भी पढ़ देते हैं, बहुत से लोग गलत भी पढ़ देते हैं, तो इसको आपको एरगेंट पढ़ना है, आपको ओ नहीं पढ़ना है। तो ओ जो है उसको आ पढ़ा जा रहा है तो उसको नहीं पढ़े, ये चीज़ें गलती बहुत करते हैं बच्चे। आप देखिए डैजलिंग, डैजलिंग का मतलब होता है चकाचौंध कर देना। अब देखिए अबाउट का मतलब होता है बारे में, तो ए को आ पढ़ते हैं, बी को बा पढ़ते हैं, ओ यू को आऊ पढ़ते हैं, टी को टा, यानी कि अबाउट यानी कि बारे में। सेंड का मतलब होता है भेजना, तो ये तो सिंपल ही है, आपको ई को ए पढ़ना है और अगर ई एन डी कहीं पर भी होगा तो उसको आपको एंड ही पढ़ना है, यानी कि एस को सा पढ़ा, इसको एंड यानी कि सैंड। उसके बाद के परहैप्स यानी कि शायद, तो ई को आधा पा पढ़ें, आर को आपको पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि देखिए आर में ना एक रूल्स होता है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हमेशा आर को ही आधा लिखा जाता है, पर यहाँ पर नहीं लिखा है, पर ज़्यादातर यही होता है। तो उसी तरीके से पी को आधा पा लिखा गया क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है, और लास्ट वाले में ये रूल्स नहीं होते, चाहे उसमें मात्रा हो या ना हो, आपको उसे पूरा ही लिखना होता है। मैबी का मतलब होता है शायद, ठीक है। तो मैबी में आप देख रहे हैं एम ए वाई, तो ए वाई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं और बी को बा पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ई को यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग भी होती है जिसमें लास्ट वाले ई को पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोबेबली, प्रोबेबली यानी कि शायद, इसका मतलब भी शायद बाद में बताया जाएगा। इसके ब्लेम का मतलब होता है दोष देना, कहते हैं ना मुझ पे ब्लेम क्यों कर रहे हो, यानी कि मुझे क्यों दोष दे रहे हो। रूफ का मतलब होता है छत, घर के अंदर की तरफ, जो घर के अंदर की तरफ छत होती है उसको बोला जाता है। टेरेस यानी कि अब कुछ ऐसी है जो बहुत ही इजी है, तो पर हम लोग उसमें भी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि मूव, तो मूव में लास्ट वाले ई को आपको नहीं पढ़ना, बहुत से लोग इसे ई पढ़ देते हैं, ई की मात्रा को। तो मूव मतलब हिलाना होता है। गो तो सिंपल है, आप पढ़ ही देते हैं, अगर गो जी के बाद ई होता है तो ज़्यादातर जी को जा पढ़ा जाता है, बट ई नहीं होगा तो आपको गा ही पढ़ना है। ईट में देखिए ई ए कहीं पर भी आएगा तो उसको आपको ई पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ई पढ़ना है। तो ईट यानी कि खाना। वॉक, वॉक में देखिए यहाँ पर ओ नहीं है, पर कभी कभी ए को ओ की तरह भी पढ़ा जाता है जब वो ज़्यादातर बीच में होता है, तो यहाँ पर वॉक पढ़ा गया है। ड्रिंक में देखिए जो आर है उसको आधा रा लिखा गया है, बल्कि उसके बाद मात्रा भी है। ये क्या होता है, आर में मैंने आपको बताइए कि डी के बाद आर है, तो डी को हमें आधा लिखना चाहिए था पर हमने आर को लिखा, तो कहीं पर भी आर होगा और उसके पहला वाला जो मतलब आधा लिखना होगा तो उसकी जगह हमें आर को ही लिखना होता है, ठीक है। ड्रिंक यानी कि पीना। सी यानी कि डबल ई कहीं पर भी होगा तो आपको उसको ई की मात्रा पढ़ना होता है। लुक, तो डबल ओ को आपको ऊ की मात्रा पढ़ना होता है, लुक जैसे कि देखना। रीड, रीड में देखिए ई ए को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, तो रीड यानी कि पढ़ना होता है। थिंक में तो सिंपल है। स्पीक में भी देखिए ई ए हैं तो हमें ई की मात्रा पढ़ना पड़ रहा है और यही पढ़ना आता है। टॉक में आप देखिए ए को हम ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी ए को ओ भी पढ़ा जाता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। और यहाँ पर एल को नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ टॉक पढ़ा जा रहा है, टॉल्क नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि देखिए एल के बाद अगर के होता है तो एल को नहीं पढ़ा जाता। गेटअप यानी कि उठना या फिर जागना होता है, ठीक है। तो गेटअप कहीं पर भी लिखा होगा तो आपको यही चीज़ याद रखना है। स्लीप में देखिए डबल ई है तो डबल ई को फिर से ई की मात्रा पढ़ा जा रहा है, जिसका मतलब सोना होता है। स्टैंड में देखिए ए एंड डी कहीं पर भी साथ में आएगा तो आपको इसको एंड लिखना होता है, क्या लिखना होता है, एंड लिखना और पढ़ना होता है।
सिट में देखिए आई अगर बीच में होगा तो आपको उसको ई पढ़ना होता है। कम में देखिए ओ को आ पढ़ा जा रहा है, तो कहीं पर भी अगर कम इस तरीके कम लिखा होगा तो आपको उसको कम ही पढ़ना है। ये तो बहुत सिंपल है। लाफ, लाफ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए AUGH, कहीं पर भी अगर AUGH कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको GH को फा लिखना होगा। जैसे कि लाफ में आप देख रहे हैं यानी कि हंसना। लर्न में आप देख रहे हैं EA हैं तो EA को हम आ पढ़ रहे हैं, तो EA को कभी कभी आ भी पढ़ा जाता है, वैसे ज़्यादातर EAR होता है तो उसको आर लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद आक्ष में देख रहे हैं एस को आधा शाह पढ़ें क्योंकि एस के बाद कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है। से देख रहे हैं तो से में आप देखिए, मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए AY कहीं पर भी होगा तो उसको आपको एक ही मात्रा लिखना होता है और पढ़ना होता है। ठीक है। टैल में आप देख रहे हैं डबल एल है तो डबल एल कहीं पर भी आएगा तो उसको आपको सिर्फ ला लिखना है, 2 बार ला नहीं लिखने हैं। चीट में आप देख रहे हैं EA है तो EA को हम क्या पढ़ते हैं, ई की मात्रा पढ़ते हैं, तो चीट हो गया। इसका मैं आपको इसका मतलब भी बता देती हूँ ताकि आप बोले ना। टैल का मतलब होता है बताना या फिर कहना भी होता है, और चीट यानी कि धोखा देना। पुश यानी कि धक्का देना, पुल यानी कि खींचना, प्ले यानी कि खेलना। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। पुश में आपको एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। यू कहीं पर भी बीच में होता है तो यू को ऊ पढ़ा जाता है वैसे तो, पर ज़्यादातर यू को आ ही पढ़ा जाता है। पुल में आप देख रहे हैं यहाँ पर यू को क्या पढ़ा जा रहा है, ऊ पढ़ा जा रहा है। तो जैसे कि आप पुश देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं तो यहाँ पर तो आपको ऊ ही पढ़ना है। पर जैसे कि कट हो गया CUT, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको का को आ पढ़ा जा रहा है और यू को आ पढ़ा जाता है। प्ले में आप देख रहे हैं फिर से AY आया तो AY को एक ही मात्रा पढ़ें। पी को आधा पा इसलिए पढ़ें क्योंकि पी के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट एल आ गया है। ठीक है। तो समझ में आया। गैम में आप देख रहे हैं ए के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। ठीक है। होम में आप देख रहे हैं एच को हा पढ़ें, ओ को ओ पढ़ें, एम को मा पढ़ें, लास्ट वाली को नहीं पढ़ा जाता, ज़्यादातर लास्ट में ई होता है तो नहीं पढ़ा जाता। डीप में आप देख रहे हैं ई ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, तो देखिए कहीं कहीं ई ए को ई की मात्रा भी पढ़ते हैं तो कहीं कहीं ए की मात्रा भी पढ़ते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। डम में आप देख रहे हैं डी को डा पढ़ें, यू को आ पढ़ें, तो मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं यू को आ भी पढ़ा जाता है, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं।